अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोगों के दोस्तों के सवालात आए हैं गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान कि हमें बताया जाए कि जो कोरोना वायरस का जो टेस्ट है इसकी क्या सूरत हाल है, ख़ास तौर पर वो लोग जो इस वक्त यूएई से पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। तो मैं उनकी खिदमत में अर्ज़ किए देता हूँ, फ़िलहाल तक जो कानून है यूएई का उसके मुताबिक जितनी भी रियासतें इस बात की पाबंद हैं कि उन रियासतों में से जो शख्स भी फ्लाई आउट करेगा, यानी उन रियासतों से अपने मुल्क या किसी दूसरे मुल्क जाएगा, चाहे वो यूएई का रेजिडेंट है, सिटीज़न है, एक मरतबा फिर सुन लीजिए, यूएई का रेजिडेंट है या सिटीज़न है, उसके लिए लाजमी है कि वो 48 घंटे पहले या 48 घंटों के अंदर अंदर या उसकी फ़्लाइट से 48 घंटों के अंदर अंदर वो कोरोना वायरस का टेस्ट करवाए। उसके लिए टेस्ट लाजमी है। इसके बरक्स दुबई का कानून ये कहता है कि वहाँ से यानी दुबई एयरपोर्ट से बाहर जाने वालों के लिए, चाहे वो यूएई के रेजिडेंट हैं, दुबई के रेजिडेंट हैं या यूएई के सिटीज़न हैं जिसको अमाराती हम कहते हैं, उनके लिए कोरोना वायरस के टेस्ट की शर्त नहीं है। अब इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दीगर रियासतों के कवानीन कुछ और कहते हैं, दुबई का कानून कुछ और कहता है। ये मैं आपको हतमी तौर पर ये बात बता रहा हूँ कि जो उनकी क्राइसिस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये उसके बिहाफ पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो अथॉरिटी है वो इनकी फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, उसने ये कानून बनाया। लेकिन दुबई वाले कहते हैं कि जी यहाँ से कोई शख्स अगर जाना चाहता है दुबई एयरपोर्ट से तो उसके लिए शर्त लाजमी नहीं है। अलबत्ता दुबई एयरपोर्ट के अंदर दाखिले के वक्त उसका बुखार चेक किया जाएगा, उस शख्स का मास्क पहनना लाजमी है, शायद दस्ताने पहनना लाजमी है, उसका वो समाजी फासला रखना ज़रूरी है, ये लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हाँ ये बात भी है कि अगर एयरपोर्ट पर दाखिले के वक्त आप में बुखार की कैफियत पाई गई तो फिर आपका कोरोना वायरस का टेस्ट होगा। इसी के साथ साथ आप सबको मालूम है कि जितने लोग भी इस वक्त पाकिस्तान से यूएई या दुबई जा रहे हैं उनके लिए भी कोरोना वायरस टेस्ट की शर्त लाजमी है। और एक और चीज़ कि अगर आप कोरोना वायरस टेस्ट करवा कर नहीं जाते और एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस टेस्ट की तस्दीक हो जाती है, क्योंकि वो एयरपोर्ट पर टेस्ट करेंगे तो उसके तमाम तर अखराजात आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगे। उसके बाद जो क्वारंटीन में आपको रखेंगे 14 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, उसके अखराजात भी आपको अपनी जेब से अदा करना पड़ेंगे। और यही वजह है कि वो आपसे एक हल्फनामा लेते हैं जहाज़ के अंदर या जहाज़ में सवार होने से पहले। जो लोग सफ़र कर चुके हैं उनके इल्म में ये चीज़ें हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर्फ ब हर्फ मैं हर बात आपको उसी तरह बताऊं जिस तरह ये होती है, लेकिन मैं हर चीज़ का खुलासा आपको बता सकता हूं और बताने की कोशिश करता हूं। इसी के साथ साथ जो लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जी उनकी कंपनी ने उनका वीज़ा लगवाया था, मिसाल के तौर पर फरवरी में वीज़ा लगवाया था और वो मार्च में उनको जाना था, लेकिन मार्च में वो जा नहीं सके और उसके ये फ़्लाइट्स की पाबंदी की वजह से या बंदिश की वजह से और अब वो उनका वीज़ा कैंसिल हो चुका है। तो ऐसे अफराद से मेरी दरख्वास्त यही है, एक मरतबा फिर ये दरख्वास्त है कि आप अपनी उसी कंपनी से रब्ता करें, वो दोबारा अप्लाई करें तो आपका वीज़ा रिन्यू हो जाएगा या असर नो जारी हो जाएगा। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।